बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। टॉप 10 में 39 छात्र छात्राएं शामिल हुईं। उसमें 3 छात्राएं अकेले गोह प्रखंड की हैं, जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले का एक ब्लॉक मात्र है। सुदूर देहात, नक्सलियों के लिए कुख्यात, नरसंहार के लिए चर्चित गोह प्रखंड। आपको पता होगा कि बिहार में अंतिम नरसंहार मियाँपुर हुआ था, जहां 34 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। उसी मियाँपुर के इलाके में गोह है और हम आज आपको मिलवाते हैं। टॉप 10 में तीसरे स्थान पर आई प्रज्ञा कुमारी मेरे साथ बैठी हुई है, जो मैट्रिक की परीक्षा में काफ़ी सफल रही, 485 अंक लाई है। हम इससे जानना चाहते हैं, विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। प्रज्ञा, आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपको जब पहले कहाँ से पता चला कि आप टॉप 10 में शामिल हुए? मेरे टीचर राहुल सर ने बताया था कि मैंने 3rd पोजीशन को होल्ड किया है। उसमें बहुत खुशी हुई थी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 3rd पोजीशन को होल्ड किया है। सबसे पहले मतलब वहाँ से जानकारी हुई? यस सर। और अखबार में तो पहली बार फोटो छपा होगा? हाँ, जब बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए तो उस समय भी छपा था। और आज पहली बार तस्वीर आपकी अखबार में छपी। यस। कैसा लगा अखबार में छपने पर? अखबार में नाम छपवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? यशपाल ने कहानी लिख दी थी, आपको कैसी अनुभूति हुई? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो पिक है वो अखबार में छपा और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहूँ और टीचर्स का सपोर्ट रहे तो आगे भी अखबार में नाम आए। किस स्कूल की छात्रा हैं आप? सर, मैं मेरे गांव में ही स्कूल है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, वहीं की छात्रा हूँ। ये गोह प्रखंड जो है मुख्यालय, ये तो काफ़ी सुदूर देहात है। यहाँ किस चीज़ की कमी आपको खलती है? सर, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में डेवलपमेंट चाहिए। हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों को टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला इस कोविड के टाइम पे। हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे केबीएम क्लासेस के, वो लोगों ने बहुत हेल्प किया। उन लोगों के वजह से ही स्कोर इतना अच्छा कर पाए हैं हम लोग और उन लोगों को इसके लिए थैंक यू। और गोह में बहुत सारे चीज़ों का मतलब आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, प्राइवेट निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ के आप टॉप? नहीं सर, जैसे कोविड के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बंद थे तो कोचिंग के जो टीचर्स थे उनके साथ टचअप रहते थे, ऐसे स्कूल्स भी जाया करते थे। मतलब रेगुलर स्टूडेंट रही हैं? यस यस। स्कूल में बुनियादी सुविधाएं हैं? यस सर, स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, सारे टीचर्स अच्छे मतलब एजुकेशन देते हैं। और बुनियादी सुविधाएं जैसे छात्र छात्राओं के लिए बैठने की जगह, लैट्रिन बाथरूम, स्पेशल चापाकल, ये सब सुविधाएं हैं? यस सर, स्कूल में ये सारी आमतौर पे देहात में होता नहीं है, बिहार में मिथक बन गया है। यस सर, लेकिन मैंने जहाँ से स्कूलिंग किया वहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। बच्चों के बैठने के लिए जगह है अच्छी, वॉशरूम में से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी आपने बताया कि रिजल्ट आने से पहले ही आपको पता चल गया था, तो वेरिफिकेशन के लिए कैसे आपको सूचना आई और कैसे आपको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया था? सर, 26 मार्च को बुलाया गया था हम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए। हम लोगों को कॉल आया था, फ़ोन कॉल आया था बोर्ड ऑफिस से। वहाँ पे बोला गया था कि आप लोग को 26 मार्च को आना है वेरीफाई करने के लिए। जो भी बच्चे टॉप 10 के लिस्ट में, टॉपर लिस्ट में हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसका आंसर्स देना होता है। क्वेश्चन पूछा गया था? वही सब्जेक्ट रिलेटेड टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 से 2-2। जैसे मैथ्स में ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, साइंस से क्रॉस पॉलिनेशंस वगैरह पूछे गए थे। कौन ले गया था आपको वहाँ वेरिफिकेशन के लिए पटना? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर। अच्छा, पदाधिकारी लोग नहीं आके ले गए थे? नहीं, वहाँ से कॉल आया था और आप वहाँ पे यहाँ से कोई भी गाड़ी करके जाओ, वहाँ आपको उसका पेमेंट दिया जाता है। ये वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, ये जानती हैं? यस सर, जो हुआ था कुछ समय पहले ही, जो टॉपर रही हुई हैं रूबी रॉय, ये सब इंटर टॉपर रही हैं, तो वो लोगों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अब रूबी कुमारी के समय जो विवाद हुआ था उसके कारण? यस सर, उस समय से वेरीफाई होता है टॉपर्स जो भी आते हैं, ताकि कोई भी गलत डिसीजन ना लिया जाए। आप अपने डिसीजन से संतुष्ट हैं? यस सर। या लगता है कि और नंबर आना चाहिए था? अगर आता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मैंने जो भी स्कोर किया मैं सेटिस्फाइड। कैसे तैयारी करती थी आप?
सर अभी कोविड था तो ज़्यादा ऑनलाइन पे ध्यान दिया जाता था और टीचर्स के टच में रहा करती थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे और जो भी मतलब एक रूटीन बनाकर, जैसे अब घंटे से नहीं पढ़ाई होता है, घंटे से अब डिसाइड कर लो तो प्रेशर हो जाता है कितना घंटे पढ़ना। मतलब जब भी मौका मिला पढ़ने बैठ गए, दूसरा कोई काम नहीं, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं, जैसे ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ना ही है, जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, मम्मी ये सब का हेल्प हो गया। और अच्छा, मम्मी का हेल्प किचन में भी करती थी? यस सर, हो हेल्प किया करती थी मम्मी का भी और साथ साथ पढ़ाई भी। गोल क्या है आपका, लक्ष्य क्या है आपका? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर में, डॉक्टर्स मेडिकल लाइन में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। बहुत खतरनाक माना जाता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। सर काम तो सारे फील्ड में करने होते हैं, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं करना होता है। डॉक्टर एक ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें काम करना होता है, इसलिए काम तो सब में करना होता है। मुझे इसलिए पसंद है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को सेवा कर सकते हो। अब तो डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता था, लेकिन अब तो उसको सेवा रूप में नहीं देखा जाता है। सर जो दूसरा भगवान डॉक्टर्स को बोला जाता है, वो भगवान का दर्जा तो दिया जाता है, वो डॉक्टर्स को निभाना चाहिए। और मैं भी चाहूँगी कि फ्यूचर में मैं भी एक ऐसी डॉक्टर बनूँ जो लोगों की सच में सेवा करे, लोगों को सेव करे एज अ। अपने हम उम्र बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? सर उन लोगों के लिए संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ में जो भी डिसाइड करो उस पर कंटिन्यू रहो, उस पे फोकस्ड रहो और लाइफ में कोई भी मुसीबत आए उसको डील करने की क्षमता रखो। अपने ऊपर विश्वास सबसे बड़ा पॉइंट होता है, अगर अपने आप पे विश्वास है तो आप सक्सेस कर पाओगे। और कुछ बच्चे असफल होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं, इस पर तुम क्या कहोगे? सर ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से ही कि जो फेल्योर होता है वो सक्सेस का की माना जाता है। अगर आप असफल हुए हो तो उसको अपना चाबी बनाओ अपनी सफलता का। वो सुसाइड कोई डिसीज़न सही नहीं है, वो बहुत ही गलत डिसीज़न है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी फेल किए हैं या फिर अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पाए हैं, वो कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश करते हो तो आप ज़रूर सक्सेस पाओगे। घर से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, स्कूल से घर, इस दरमियान जो आपने देखा गोह के लिए, आप क्या मांग रखना चाहेंगी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से और जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से? 2-3 काम आप बताइए जो ज़रूरी आप चाहती हैं कि गोह के लिए किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। सर मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट 1-2 हैं, जैसे हम लोग जहाँ से पढ़े वैसे और भी सारे स्टार्ट हों, ताकि सारे स्टूडेंट्स को मिल सके एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जैसे हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड करवाया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का जो बस फी वगैरह जो होता है वो अभी भी लिया जाता है, तो वो जो जैसे मैं ट्रैवल करती थी तो बस फ़ी के लिए भी फोर्स किया जाता था देने के लिए, तो स्टूडेंट्स वगैरह को वो दिक्कत भी सामना करना पड़ता है आने जाने में जो भी है, तो वो उसको सॉल्व किया जाए। कोई एक मांग डीएम से और शिक्षा मंत्री से या सरकार से अपने गोह इलाके के लिए? मैं मांगना चाहूँगी कि वही जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको अच्छा डेवलप किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन मिले। आपने अभी देखा प्रज्ञा कुमारी जो टॉप 10 में शामिल हैं मैट्रिक की परीक्षा में, उनसे बातचीत फोर्थ व्यूज, ठोकतंत्र और मगध संवाद पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सुनील बॉबी और अभय कुमार के साथ मैं उपेंद्र कश्यप। और आपसे एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि प्रज्ञा ने बहुत बड़ी बात कही, आप ध्यान देंगे कि आत्महत्या समाधान नहीं है, और नंबर यदि आपको कम आता है तो आपके पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हो सकता है अंक में। इसलिए जो बच्चे असफल हैं वे उसे असफलता को अपनी सफलता का कुंजी बना लें, जैसा कि प्रज्ञा ने कहा। हम उम्मीद करते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हम उपस्थित होंगे। मैं उपेंद्र कश्यप।